श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु की जय हो। गुरु जी महाराज की जय हो। सभी रसकाचार्यन की जय हो। श्री राधा वल्लभी वैष्णवन से जो हमारी अभी बातचीत रही, तो वहाँ में उनकी प्रबल इच्छा ही सभी रसिक राधा वल्लभी प्रेमियन की कि अपनों संक्षिप्त में जो होली उत्सव होए या को परिचय हमें प्राप्त हो। तो वही विषय को लेके हम आपके समक्ष यह विवरण दे रहे हैं, या में बहुत कुछ सीमांकित करते हुए, क्योंकि बहुत कम समय में ये सब कह पाना भी संभव ना है, फिर भी हम कह रहे हैं। श्री राधा वल्लभी जो रसिक परकर है, या को होली उत्सव अगर देखो जाए तो वह जो प्रारंभ होवे, वह अगर शुद्ध रूप से देखो जाए तो निकुंज में नित्य के उत्सव हैं, पर बसंत पंचमी के दिन जब भगवान बसंत ऋतु के आगमन में बसंती पोशाक पहनकर जो धारण करें हैं, बसंत के पद समाज में होवे और सेवा कुंज में समाज होवे, श्रृंगार और संध्या आरती के बाद में थोड़ो सो गुलाल उड़ायो जावे। तो ये गुलाल उड़ने के साथ में ही अपने यहाँ होली को ये प्रारंभ हो जावे। और ये होली को प्रारंभ, क्योंकि ये माघ को शुक्ल पक्ष की पंचमी है, और होली जो चले वो फागुन के होलिका दहन के अगले दिन जो डोल उत्सव होवे वहाँ तक जावे। तो इतने दिनन को ये अपनो उत्सव किस प्रकार से है, वह यह है कि यहाँ पे जो बसंत को प्रारंभ होवे तो माघ शुक्ला पंचमी के दिन से अपने यहाँ समाज में जो ध्रुपद धमाल होवे, वहाँ में श्री हित जी महाराज को जो लिखो वो पद है राग बसंत में, वह गायो जावे। बाकी कुछ पंक्तियाँ हम आपको बता रहे हैं। मधुरित वृंदावन आनंद न थो, मधुरितो वृंदावन आनंद न थोर, राजत नागरी नव कुशल किशोर, ज्योतिका युगल रूप मंजरी रसाल, विथकित अली मधु माधवी गुलाल, चंपक बकुल कुल विविध सरोज, केतकी मेदिनी मद मुदित मनोज, रोचक रुचिर बहे त्रिविध समीर, मुकुलित नूत नदत पिक कीर, पावन पुलिन घन मंजुल निकुंज, किसले शयन रचित सुख पुंज, मंजीर मुरज ढप मुरली मृदंग, बाजत उपंग बीनावर मुख चंग, मृग मद मलयज कुम कुम अबीर, बंदत अगर सत सुरंगित चीर, गावत सुंदरी हरि सरस धमारी,
पुलकित खग मृग बहत न बारी, जय श्री हित हरिवंश हंसनी समाज, ऐसे ही करहूं मिल जुग जुग राज, मधुरित वृंदावन आनंद न थोर। ये हिज्जी महाराज को लिखा हुआ पद है। तो यहाँ में वृंदावन की उस समय की शोभा बताई है जब राजत हैं नागरी अपनी प्रियाजी और नव कुशल किशोर हैं, और जूथ का युगल रूप मंजरी रसाल, जो उनकी सखियां हैं वो चारों तरफ से उनके पास में रस में अवस्था में उपस्थित हैं। वे थे कित अली मधु माधवी गुलाल, और वहाँ पे जो सखियां हैं मधु माधवी गुलाल लिए हुए हैं, चंपक बकुल कुल विविध सरोज, और अलग अलग प्रकार के फूल खिले हुए हैं। केतकी मेदिनी मद मुदित मनोज, रोचक रुचिर बहे त्रिविध समीर, और वहाँ पे उनकी रुचकारी जो उनको रुच रही है वह त्रिविध तीनों विधि से समीर पवन बह रही है। मुकुलित नूत नदत पिक कीर, पावन पुलिन घन मंजुल निकुंज, किसले शयन रचित सुख पुंज। तो या प्रकार से वहाँ को ये वर्णन किया है बसंत को हित महाप्रभु ने या पद में। बहुत गंभीर विषय है पर संक्षेप में हमने अभी आपको बताया। और या के बाद में जो गुलाल उड़नो जो हमने बताया आपको, जो प्रारंभ हो वह श्रृंगार और संध्या आरती के उपरांत, तो वह चलतो रहे, और जो पूर्णिमा आवे वहाँ में होरी डांडों के पद होनो या होरी धमार के पद हो में, जहाँ में हिज्जी महाराज को लिखा हुआ एक और पद है प्रथम यथामति। तो जो उन्होंने ये पद लिखा है ये हिज्जी महाराज को ये नित्य होगा, और ये राग चेती में अंतिम दिवस तब गाया हो जाएगा जा दिन हमारी होली की ये समाप्ति को समय जब आवे। और होली की समाप्ति कब मानी जावे हमारे यहाँ? मोरछली के जब डोल में श्री जी विराजमान हो में जा दिन धूल कही जावे, धुलहरी कही जावे। वह पद इस प्रकार है। प्रथम यथामति प्रणौ श्री वृंदावन अति रम्य, श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन आगम्य। तो हिज्जी महाराज इस पद में कह रहे हैं कि प्रथम जितनी भी मेरे में बुद्धि है यथामति प्रणव में प्रणाम करता हूँ इस वृंदावन जो अति रमणीय है। रमणीय के आगे अति लगो भय हो। और श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम, ये कहीं पे उनको प्राप्त मन में भी ना हो सके जब तक कि प्रिया जी की कृपा ना हो। तो यही प्रकार से यह पद गायो जावे, नित्य होवे समाज में। सबसे पहले यही पद कहो जावे जो अपने राधा वल्लभीय समाज हैं, जहाँ जहाँ पे भी ध्रुपद और धमाल में प्रयोग करें वो, और वहाँ पे मुखिया जी बैठ के यह पद को गान करें, और रसिक समाज वाके साथ में बाको प्रतिध्वनि में दोबारा दोबारा वो गायन होवे, और वह प्रिया जी और अपने लाल जी के स्वरूप को व वृंदावन को व निकुंज को वर्णन प्रारंभ होवे। और जैसे कि आज जया एकादशी है, और 15 दिन बाद जब दूसरी एकादशी आएगी, पूर्णिमा के बाद जो अगली आएगी वह विजया एकादशी होगी। वह दिन किशोरी लाल जी को, गोस्वामी किशोरी लाल जी अधिकारी जो रहे, उनकी कुंज में समाज होवे, और रात्रि में मान सरोवर पे, और मान सरोवर में जो रास मंडल बने हुए हो वहाँ मिलकर पूरा समाज रात्रि भर जागरण करे, और वहाँ पे भी यही पद से प्रारंभ होवे। और एक बड़ा सुंदर सा पद है, जैसे मैं आप सभी आनंद लियो, मैं एक दो पंक्ति कहूँ। आज मान सरोवर मेला, ये राग काफी में है, परज में।
कुंड तीर मिल खेलत होरी, कुंड तीर मिल खेलत होरी, राधा बल्लभ अलबेला, राधा बल्लभ अलबेला, बाजत बंसी बीन मुरज ढप, सांझ झांझ मदंग तबेला, गावत सखी बढ़ावत चौपन, रची रस छंद नवेला, रची रस छंद नवेला, चलत अबीर गुलाल पोटरी, रंगन भरे भरे बेला, निर्तत करत कहे हो थे, रचत विविध विधि खेला, खेलत होरी राधा बल्लभ अलबेला, ब्रजवासी दर्शन हित आमे नर नारी, होए भेला, नाचे गावे ढापही बजामे, बोलत हेली हेला, अम्ब कदम्ब कल्पतरु सेनी, नवतमाल पुनिकेला, जाय जूही केतुकी चमेली, लवंग माधुरी एला, अवनी अलंकृत जुगल चरण जहाँ, नित बिहार रस रेला, वृंदावन हित मंडल यमुना, वंशी बट सुख झेला, बंसी बट सुख झेला, आज मान सरोवर मेला, कुंड तीर मिल खेलत होरी, राधा बल्लभ अलबेला। इस प्रकार से रात्रि भर ये पदन को गायन होवे और वहाँ जागरण होवे। पूरी रात्रि होली को ही परचर्या चले और वाकई अगले दिन हमारे बाबा जी, हमारे गुरुजी महाराज श्री हित भजन लाल गोस्वामी जी को जन्मोत्सव मनाया जावे। और फिर जब शिव चौदस आवे तो समाज में जोगिया छदम होए, मावस्या आवे, मावस्या के पद हैं। बाकी बाद जो दोज आवे वायके में फुलेरा दोज, और समाज में रसिया प्रारंभ हो में, और सेवा कुंज में भी समाज में रसिया गाए जामे, और समाज वहाँ पे भी गायन हो में लगे। श्रृंगार संध्या आरती पर गुलाल खूब उड़ने लगे, पहले थोड़ा थोड़ा उड़ो, अब बहुत ज़्यादा। और कमर में गुलाल की फेंट बांधी जावे लाल जी के सुबह, और कपोलन पे गालन पे जो है वो गुलाल लगायो जावे प्रिया प्रीतम के। तो राधा वल्लभ लाल कमर में फेंट बांध के होली के लिए तैयार। फेंट मतलब कमर में एक जो आप आज के समय के हिसाब से कोई अंग वस्त्र अंगोछा या वो कहते हो, तो ऐसे ही जो पटका हो तो वहाँ में गुलाल भर के कमर में फेंट बांधी जावे। और फिर ये जो क्रम है आगे बढ़े, और ये जो आवे अगले दिन दोज के बाद तीज में, तो वहाँ वो 10वीं तक सेवा कुंज में छदम लीला समाज हो गए। छदम लीला जो झांकी हमने खिचड़ी में देखी कि जैसे शाम चूड़ी बेचने आया बनिहारी, तो ये अलग अलग जो रूप बनावे है ना, तो ये छदम लीला को ये समाज सेवा कुंज में प्रारंभ हो गए। फिर आवे या के बाद में एकादशी, आमल की एकादशी हो गए।
ये जया और विजया के बाद में जो एकादशी आएगी वो आमल की एकादशी होगी, और वो रंग भरी एकादशी कहलावे या व्रत क्षेत्र में। और या दिन श्री जी के मंदिर से सवारी नगर में निकले, यानी कि होली को निमंत्रण देवे पूरे नगर को, और जब वो सवारी लौट के आवे तो रात्रि में होली के समय बिहावलो होवे प्रिया प्रीतम को, सखियन के ओर ऐसी आई बिहा विनोद रचे सुखदाई। और वहां पे पिचकारी चले, लंबी लंबी पिचकारी, और रंग भरी होली वहां से 5 दिना के लिए ये प्रारंभ हो जावे एकादशी के संध्या समय से। और श्री जी के बिहावले में श्री जी का जो तिलक होवे सब सेवकन को भी होवे, और या के बाद में ये क्रम चलतो जावे और पहुंचे हम अर्धांग के दर्शन के लिए। और ये 14 के दिन अर्धांग यानी कि आधे में प्रिया जी और आधे में लाल जी के दर्शन हो में, नील और पीत वस्त्र पहने हुए। नील कौन को? प्रिया जी को, और पीत कौन को? पीलो पीतांबर लाल जी को। ये वस्त्र धारण करे हुए वह अपने अर्धांग के दर्शन अपने रसिक प्रेमी जनन को दे में। और वाकई अगले दिन होलिका दहन, और होलिका दहन जो पूर्णिमा के दिन होवे, वाकई अगले दिन जो आवे वो मोरछली को एक डोल बने प्रिया प्रीतम को, और मोरछली के पत्तन को बने हुए इस डोल में फिर वही पद जो हमने बतायो प्रथम यथामति जो हिज्जी महाराज को रचित है, जो हमारा पद पूर्णिमा के दिन से वहां से प्रारंभ हुए हो वो यहाँ पे आएगा। और ये पद पर अब राग जो होगा जाको चैती गोरी में होएगा। और यही दिन गोस्वामी श्री गोपीनाथ जी प्रभु को जन्मोत्सव और ये दुड़ैली और डोलोत्सव भी कहे हो जावे। तो यहाँ तक ये होली का उत्सव चलेगा। तो जो बसंत से प्रारंभ होके और होलिका दहन के अगले दिना तक ये उत्सव रहेवे। इतने दिना तक ये राधा वल्लभी समाज में होली उत्सव मनायो जावे। तो ये संक्षेप में हमने अगर इंग्लिश में कहें तो एक आउटलाइन आपको दी है, और या को चिंतन करें और यही प्रकार से अपने उत्सव को अपने मन में उत्साह रखें। ऐसो सभी रसकन को हमारा पहुंचाने को ये प्रयास है, और या चीज़ को आनंद लाभ सभी को मिले ऐसी श्री जी से प्रार्थना है, और सभी उनके रसकन में सखियां उत्सव को आनंद ले सकें और रसिया को रंग सब पे पड़े। तो होली उत्सव की सभी को बहुत बहुत बधाई। श्री हित वृंदावन धाम से विशाल लाल गोस्वामी की सभी को जय जय। श्री हित हरिवंश।